हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। माई सेल्फ भरत कुमार। अगर आपका भी सपना है एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनने का तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मास्टर प्लान 6 महीने का, जिसमें आप एम्स नॉर्थ सेट को आराम से फतेह कर सकते हैं और उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉर्थ सेट 10 आ रहा है, आपको पता ही होगा। 6 महीने रहे हैं। 6 महीने में आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप अच्छे से पढ़ाई करके उसको क्रैक पाए और अपने सुनहरे भविष्य को उज्जवल बना पाए। तो इसी के साथ आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका पैटर्न और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या सिलेबस होता है, ये पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद है जो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एम्स नॉर्थ सेट है ना, वो है जो 2 स्टेज में एग्जाम कराता है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट को हम कहते हैं प्रीलिम और स्टेज सेकंड को अपन कहते हैं मेन एग्जाम। स्टेज फर्स्ट होता है ना, वो क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेन एग्जाम यानी स्टेज सेकंड दे पाते हैं। प्रीलिम एग्जाम होता है ना, वो है जो क्वालिफाई एग्जाम होता है और उसमें है जो सीट के 5 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम में बैठाया जाता है। क्वालिफाई तो बहुत होते हैं और लेकिन सारे एग्जाम में नहीं दे पाते हैं, तो उसका पूरा ध्यान रखना होता है। और इसमें है जो 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और क्वेश्चन पेपर है ना, वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है और इसमें है जो 80 क्वेश्चन तो नर्सिंग के आते हैं और 20 क्वेश्चन है जो नॉन नर्सिंग के आते हैं। तो नॉन नर्सिंग का में है जो आपको जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। और इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, वो इजी टू मॉडरेट होता है, ज्यादा हार्ड नहीं दिया जाता है इसको, क्योंकि ये ओनली क्वालिफाई एग्जाम है। और प्रीलिम होता है ना, उसमें रैंक और मेरिट लिस्ट कोई मैटर नहीं करती है, ये भी आप ध्यान रखें। जैसे आप प्रीलिम एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद आपको 15 दिन का टाइम भी मिलता है और उसके बाद आपका मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम में है जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए हुए कैंडिडेट होते हैं ना, उनके 1:5 के अनुपात में बिठाया जाता है, ठीक है। और ये एग्जाम है जो 180 मिनट का होता है और 160 क्वेश्चन आते हैं और इसमें पेपर है जो 4 सेक्शन में डिवाइड हो रखा होता है। और इसमें भी है जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और डिफिकल्ट टू वेरी डिफिकल्ट या हार्ड होता है एग्जाम। और इसमें जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। और इसमें पूरा सिलेबस आपका ओनली नर्सिंग का होता है, इस चीज का आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, जो अभी जस्ट फ्रेशर के तौर पर पास आउट हुए हैं या बीएससी नर्सिंग क्लियर किए या फिर जिन्हें भी 2 ईयर एक्सपीरियंस किया है, तो उनको पता नहीं होता है कि सर कौन सी बुक्स पढ़े या क्या पढ़े जिससे कि हम नॉर्थ से 10 की प्रिपरेशन है जो 6 मंथ में अच्छे से करके क्रैक कर सकते हैं। तो उनको लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप है जो सबसे पहले तो अपनी बुक्स या नोट्स डिसाइड कर ले, क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर होते हैं जो अलग अलग तरह के नोट्स पढ़ते रहते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ते रहते हैं। लेकिन उनको मेरा एक सजेशन है कि आप 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को अच्छे से पढ़े आप, ठीक है। क्योंकि वह बुक है जो आपको बाय कंठ हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट रैशनल अच्छे से पढ़े आप पहले तो। और कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आप थ्योरी या फिर बेसिक से स्टार्ट करें और अच्छे से उसको बेसिक को क्लियर करें। जो प्रेशर है या 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ है जीएनएम, जैसे ही आप एक बुक्स को अच्छे से पढ़ोगे ना, वैसे आपको उस बुक्स की पूरी बारीक बारीक जानकारी हो जाएगी, छोटी छोटी चीजें भी आपको अच्छे से याद होगी और उस बुक्स का पूरा नॉलेज होगा। और अगर उस बुक्स में से आपने अच्छा कंटेंट लिया है या अच्छी बुक्स पढ़ी है तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। फर्स्ट 1 से 2 मंथ आप है जो कंप्लीट थ्योरी विथ बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी से स्टार्ट करें। और है जो हाई वेटेज जो सब्जेक्ट है, एमएसएन है, फंडा है, ओबीजी है, पीडिया है, सीएचएन है, एमएचएन है, इनका आप अच्छे से पढ़े इनको, ठीक है। फर्स्ट 1 से 2 मंथ आप है जो 6 से 8 और पर डे पढ़े आप। और थ्योरी के लिए जो बुक्स है वो मैं सजेस्ट करूंगा आपको टारगेट हाई या पीआर यादव आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कि डीसी दत्ता लेके बैठे ओबीजी गायनिक के लिए कि हमें तो थ्योरी कंप्लीट करनी है, नहीं। आपको एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी कंप्लीट करनी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और शॉर्ट्स में आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए सारा। जब भी थ्योरी पढ़ रहे हैं ना आप, तो हैंड राइटिंग शॉर्ट्स नोट्स आपके बनाते रहे और साथ में पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि आपको उससे नींद नहीं आएगी। नहीं तो आप ओनली थ्योरी पढ़ेंगे बुक्स लेके ऐसे बैठे बैठे, तो उससे आपको नींद आ सकती है और थोड़ा ऐसा लगेगा कुछ याद नहीं हो रहा है। इसीलिए वो माइंड भी चलता रहता है, तो पेन कॉपी से शॉर्ट नोट्स बनाते रहे। और जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है ना, उसको सोने से पहले 10 मिनट शॉर्ट समराइज करके
उसको एक बार रिवाइज करके जरूर सोए, ताकि वो चीज आप कभी भी भूल नहीं पाओगे और वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी, लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आपको है जो अब 3 से 4 महीने में है जो एनकेलेस आर्यन 9 एडिक्शन की थ्योरी पढ़नी है, जो कि थ्योरी बुक्स है, उसको अच्छे से पढ़े, लाइन टू लाइन पढ़े और जो कीवर्ड है या जो एग्जाम में आते हैं उनको हाईलाइट करते जाए, ताकि लास्ट में आपको रिव्यू करने में समस्या नहीं आएगी। क्योंकि रिव्यू करते समय या लास्ट में आपको वापस पढ़ते समय है ना, उसको हाईलाइट की हुई चीजों को ही मोस्टली जोड़ देना है, और जो कॉलम बने हुए होते हैं ना उनको अच्छे से पढ़ना है कि उसमें से 100% क्वेश्चन आता है, और नीचे जो बार टाइप छोटे छोटे दे रखे होते हैं ना उनको भी अच्छे से पढ़ना है। उनमें से क्वेश्चन 100% वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और जो उनके चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जो एनकेलेस आर्यन के जो बुक्स है उसके हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। क्योंकि उसमें से आपके और पढ़ते हो ना तो उसके साथ रेशनल को भी पढ़ना है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को राइट किया राइट हो गया, नहीं, रेशनल को जरूर पढ़ना है। कि रेशनल से आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और उसमें से सवाल बनता है तो आप राइट करने के चांस आपको बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और नेक्स्ट है जो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है 3 से 4 महीने में। 500 से 700 क्वेश्चन पर डे निकालने हैं आपको, और साथ में ही है जो मॉक टेस्ट दे, ताकि मॉक टेस्ट है जो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी बढ़ने के साथ ही है जो आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी, और जहां आप गलतियां कर रहे हो ना उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखें आप। और साथ ही है जो अब आप है ना स्टडी टाइम को थोड़ा बढ़ा दे। पहले जो आप 6 से 8 घंटा पढ़ रहे थे, अभी आपको 9 से 12 घंटे पर डे, और अगर ज्यादा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम इतना घंटे तो आप पर डे पढ़े, तभी है जो आपके एनकेलेस आर्यन बुक्स भी कवर हो पाएगी, मॉक टेस्ट भी दे पाएगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो पाएगी। और साथ ही है जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए टारगेट हाई और पीआर यादव यूज करें, 500 से 700 क्वेश्चन जो पर डे निकाले हो उसके लिए। लास्ट 5 to 6 मंथ में आपको रिव्यू ऑफ नोट्स और हाई टॉपिक को रिव्यू करना है, और साथ ही है जो एमसीक्यू प्रैक्टिस को अभी आपको बढ़ा देना है। 700 से 1000 पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और मॉक टेस्ट देने हैं 3 से 4 दिन पर डे, और एक्यूरेसी और नेगेटिव मार्किंग को अच्छे से कंट्रोल करना है। कि ये लास्ट महीना चल रहा है जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, ठीक है। और सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से ज्यादा बार क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत बार एग्जामिनर पूछता रहता है अपने को एग्जाम में, ठीक है। ताकि उसकी आपको प्रैक्टिस और अच्छे से करनी है, ठीक है। और स्टडी टाइम को आपको है जो और बढ़ा देना है। जैसे आप पहले 12 घंटे पढ़ रहे थे ना, अभी है जो 14 से 16 घंटे या मोर घंटे पढ़ने हैं, यानी और ज्यादा पढ़ना है। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम आप अपनी स्टडी को दीजिए, तभी है जो आप लास्ट टाइम में आप रिव्यू कर पाओगे हर टॉपिक को, हर चीज को, ठीक है। और बुक्स है जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अभी आपको टारगेट है पीआर यादव यूज नहीं करनी है, अभी आपको करनी है तो मोस्टली लिपिन कोड या एनकेलेस आर्यन के क्वेश्चन निकालने, क्योंकि इससे आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से होगी, और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन की भी हो जाती है। और फर्दर स्टेप से जो कीवर्ड आते हैं ना, जो एग्जामिनर पूछता रहता है, जिसकी वजह से एग्जामिनर के क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है, उन चीजों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और साथ ही है जो जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिले तो साथ में करते रहे। ये 20 क्वेश्चन ही आते हैं जो प्री में पूछे जाते हैं, मेन में इनमें से कुछ भी नहीं आता है। तो बस उसके लिए आपको करंट का पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत मोटा मोटा आना चाहिए जो एग्जामिनर पूछ। भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ना, वो अच्छी बुक से करें, मेरा यही सजेशन है आपको। और रेशनल को अच्छे से पढ़े, क्योंकि उस रेशनल से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। हाँ, एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो हर बुक से या कहीं से डायरेक्ट आ रखे हैं, जो सेम लैंग्वेज हो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में मिलेंगे ना, वो एग्जामिनर खुद बना के देता है। और वो बना के देता है ना, वो है जो कहीं ना कहीं रेशनल से या थ्योरी वाली बुक से उठा के देता है। तो उसके लिए है ना, आपके अगर रैशनल अच्छे हैं और आपके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं और कंसेप्चुअल स्टडी आपने कर रखी है और अच्छी बुक से पढ़ाई कर रखी है, तो आपकी गलती होने के चांस कभी नहीं रहेंगे। और जो बंदा मोस्टली से क्वेश्चन निकालता है ना, उसके कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस कम रहते हैं, और पढ़ने का तरीका या नजरिया भी उसका सुधर जाता है। कि उसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ी लैंग्वेज टफ है, बट जो बंदा वहाँ क्वेश्चन मोस्टली में निकाल पाता है ना, वो एग्जाम में आराम से निकाल पाता है। क्योंकि मैंने भी यही मोस्टली पढ़ी ना, तभी मेरे सिलेक्शन हुए, वरना मेरा भी नहीं हो रहा था। उस वजह से मैं आपको ये सजेशन कर रहा हूँ कि अगर आपको टाइम मिले ना, तो मोस्ट भी जरूर निकालें। और जिन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने पहले है जो प्रिपरेशन कर रखी है और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रखा है या नहीं हो पा रहा है,
तो उनको है जो अपनी पहले तो गलतियों का पता लगाना है और उन गलतियों को है जो उनको करेक्ट करना है। मोस्टली जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है उनका सिलेक्शन ना होने की वजह है कि या तो ज़्यादा अटेंडिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव हो जाती है, या फिर है जो कम अटेंडिंग कर देते हैं ताकि वो क्वालिफाई क्राइटेरिया भी क्रॉस नहीं कर पाते, या फिर उनके पढ़ने का तरीका है ना वो सही नहीं होता है, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाते हैं ताकि वो आंसर गलत देके आ जाते हैं। मोस्टली उनके यही प्रॉब्लम आ रही होगी और उनको बस यही करना है कि उनको अपने कोचिंग के नोट्स या हैंड राइटिंग नोट्स है उनको रिव्यू करना है। उनको कोई ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बेसिक पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन सिलेक्शन ना होने का कारण मैंने जो बताया वही गलतियाँ है। ठीक है, और उनको है जो मोस्टली टाइम है जो MCQ प्रैक्टिस करनी है। MCQ प्रैक्टिस के लिए उनको मोस्टली लिपिड कोड और एनकेल्स RN जैसी बुकें यूज़ करनी है। आप फर्स्ट टाइम चाहते हैं कि मैं वापस रिव्यू करूं तो टारगेट हाई के ये कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है उनको, ताकि मॉक टेस्ट से उनकी एक्यूरेसी सुधरेगी। जो भी वो दिन को पढ़ते हैं या जो टॉपिक उनको अच्छे से पता है कि इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं, उनको है जो शॉर्ट टाइम रिव्यू जरूर करें, रोज के रोज रिव्यू करें ताकि वो अपनी लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव हो सके। शॉर्ट टाइम नहीं चाहिए अपने को इसीलिए। ठीक है, और जो चीज़ें और जो टॉपिक आपको याद नहीं हो रहे हैं ना उनको आप एक दीवार पे पेपर पे लिख के चिपका सकते हैं, ताकि आते जाते घूमते फिरते आप उनको देखोगे ना तो आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव हो जाएगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेंगे वो क्वेश्चन जो आप हमेशा गलत कर रहे हो, आप भूल रहे हो। ये चीज आप करके देखें तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है वो नॉट से 10 की प्रिपरेशन हॉस्पिटल वर्क के साथ या अपनी ड्यूटी के साथ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे सोना और 4 से 6 घंटा पर डे पढ़े, और जो 2 घंटे बचते हैं उसमें खाना पीना करें आप आराम से। ठीक है, और अपने नोट्स रिवीजन जरूर करें रोज के रोज, और डेली MCQ प्रैक्टिस करें। और MCQ प्रैक्टिस के लिए जो मैंने पहले बुक्स बता रखी है ना, लिपिड कोड, मोस्टली एनक्लेस, इन्हीं में से करें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती है थ्योरी और MCQ की, उनको अगर हॉस्पिटल ड्यूटी के टाइम भी अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसको भी आप पढ़ें। ठीक है, और इसी चीज़ के साथ आप आराम से नॉट से 10 क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरा सजेशन है अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ते रहें तो। और जो भी है जो आपको याद नहीं हो रहा है ना, आप भी है जो आप अपनी एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाते रहे और सोने से पहले आप उसको 10 मिनट रिव्यू जरूर करें ताकि आपके भी लॉन्ग टाइम मेमोरी में वो चीज़ सेव होगी। और याद रखें जो भी आपने पढ़ा है ना उसको नियमित रूप से आप है जो रिवाइज करते रहे, बिना रिवीजन के आप पढ़ी हुई चीजें भी भूल जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपको नॉट से 10 की प्रिपरेशन के लिए मेरा स्ट्रेटजी और मेरा प्लान कि किस तरह से मैंने सिलेक्शन लिए हैं नॉट सेट में, और उसी तरह से आप भी है जो सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक मोटिवेशन लाइन कहना चाहूंगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से अभी तक निकले ही नहीं। तो उसी के साथ है जो अभी से आप नॉट से 10 की प्रिपरेशन करना शुरू करें, 6 महीने में आपको जरूर मंजिल मिलेगी, आपका सिलेक्शन श्योर होगा और आपके जो सपने हैं ना वो सारे पूरे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगा। और नॉट से 10 प्रिपरेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछें। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और ये वीडियो को शेयर करें जो नॉट से 10 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 6 महीने में और उनको पता नहीं है कि किस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।